आदाब, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आज़ाद आवाज़ में आप सबका स्वागत है। आज हमारे ख़ास मेहमान और शहर के धमाकेदार और दबंग नेता नरेंद्र गोलेच्छा जी। सर, आपका आज़ाद आवाज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी इस बैंक में पहली बार आने के लिए और मेरे जैसे पॉलिटिकल आदमी का इंटरव्यू लेने के लिए मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सर, अब चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आपसे सबसे पहला सवाल है आपके ज़िंदगी के ऊपर, आपके राजनीतिक जो करियर था उसके ऊपर। अ, सर, आप 6 बार के नगर सेवक रह चुके और 3 बार के नगर अध्यक्ष रह चुके, शहर कारंजा कारंजा शहर के। और इसके बाद में जब विधानसभा का इलेक्शन था तो आपके जो कार्यकर्ता थे, आपके जो समर्थक थे, वो आपको एमएलए आमदार देखना चाहते थे। उसके बाद में फिर पता ही नहीं ऐसा क्या हो गया कि पार्टी ने आपको नज़रअंदाज की या फिर आपकी इच्छा नहीं थी? देखिए, इस सवाल का जवाब तो ये है कि मैं जिस पार्टी में हूँ, मुझे उम्र के 19 साल से मैं एक ही पार्टी में हूँ। पहले जनसंघ में था, जनसंघ का फिर जनता पार्टी बना, जनता पार्टी का फिर भारतीय जनता पार्टी बना। तो मेरे ऊपर जो संस्कार है वो पार्टी के है। और अभी जो मेरे कुछ चाहने वाले बहुत है, उनकी ऐसी इच्छा रहती, वो हरदम सवाल करते कि तुम नगराध्यक्ष आमदार क्यों नहीं, तुम टिकट क्यों नहीं मांगते। मैं उनको समझाने की कोशिश करता, लेकिन उनके दिल में वो भावना बैठ गई है कि मैं ही नहीं बोल रहा। आपके हमारे पार्टी में ऐसा एक असूल है कि पार्टी को हम कभी मांगते नहीं, मांगते हैं। या कोई इलेक्शन आया तो डेपुटेशन लेके जाओ, मेरे को टिकट होना, ये होना, ये हमारे पार्टी में चलता नहीं। मतलब जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी तय करेंगी वो हमारे लिए आखिरी रहे। आखिरी आखिरी उनका। अब ये संस्कार मेरे को पता है, करके मैंने आज तक पार्टी से कुछ मांगा नहीं। मतलब कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर नहीं है। नहीं, पार्टी पहले पार्टी, पहले पार्टी, पहले पार्टी है, फिर व्यक्ति, फिर वे फिर कार्यकर्ता। कार्यकर्ता। हमारे पार्टी में वैसा नहीं, अरे ऐसा कार्यकर्ताओं को नहीं। वो मेरे को भी अगर देना है, वो अगर डिसाइड करेंगे तो टिकट मिलेगी। वही है। मांगने से डेपुटेशन ले जाओ, पेपर में ऐड दो, इन्होंने ऐसा काम किए, इन्होंने ऐसा काम किए, हमारे पार्टी में चलता है इसमें। और ज्यादा ऐसा प्रेशराइज किया तो उसकी होती हुई टिकट भी काट डालते। आप देख रहे हैं कि अभी नगर परिषद के चुनाव नज़दीक है और शहर के अंदर जगह-जगह हर तरफ, मतलब व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट आ रहे हैं, भावी नगर सेवक, भावी नगर सेवक। तो आपको नहीं लगता ये भावी नगर सेवक का समाज एक अलग ही बन चुका है? मैं इस पर यही बता सकता है कि न्यू जनरेशन जो है, कुछ कुछ ऐसे भी रहते हैं कि जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, उनको अनुभव नहीं है उनका अलग कि इलेक्शन क्या चीज है। है। अब वो जब अपने प्रभाग में घूमता है और हर एक घर जाता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो कोई भी वोटर नहीं नहीं बोलेगा। हाँ, नहीं, नहीं। दूसरा, ध्यान देना तो वो बोलेगा जरूर, पूरा ख्याल रखेंगे। वो दो डायलॉग सुन के जो नया इलेक्शन में खड़ा रहता, वो कोमा में चले जाता कि ये अपने फिक्स वोट है, और वो वहां से गिनती शुरू करता। तो मेरे तो 600 बिल्कुल कंक्रीट वोट है, मेरे 700 कंक्रीट वोट है। अरे घर के भी वोट नहीं मिलते कभी कभी, काय के कंक्रीट और क्या। ज़माना ज़ब्त हो जाते हैं, और डिपॉज़िट। जब मत जब तो जाते हैं, उसमें सबसे बड़ा न्यू जनरेशन का लॉस ये होता है, वो अब पहले जैसे चुनाव नहीं है। जब मैं पहली बार चुन के आया हाजी दाऊद मिर्जा के साथ, उस वक्त मेरे को पूरे वार्ड में 200 रुपए लगे थे। आज तुम्हारे शिवाजी नगर में ही इधर उधर जब खड़े रहते, उनका दिल जानता कितने पैसे लगे होंगे। सही है, सही है। और वो अगर गिर गए, ये हो गया, एक तो दुश्मनी हो जाती पक्की, दूसरा माँ बाप के पैसे बर्बाद कर देते तुम। तो ये कोई अच्छी चीज नहीं है। सही में अगर तुम्हारे को चुनाव लड़ना है
तो लोगों ने अपने को बोलना होना, मेरा उल्टा है। मैं कभी ये नहीं बोलता कि मेरा ख्याल देना, मैं बहू को खड़ा करा, ऐसा कभी नहीं। लोग ही बोलते आके, जब लोग आके बोलते ना तो वो फिक्स रहता। सर एक बहुत जोरों शोरों से एक हवा चल रही है, एक बात चल रही है कि बीजेपी दो धड़ों में बट चुकी है आपने नगर परिषद चुनाव को लेकर। तो ये बात कुछ हद तक के सही है या फिर सिर्फ अफवाह है? अफवाह तो नहीं बोल सकता, कुछ बातें ऐसी भी है कि मतभेद, मतभेद। ये तो हर एक पार्टी में, हर एक इंसान की जिंदगी में, मैं उसमें सिर्फ इतना ही ये दुरुस्त करके, मतभेद जरूरी है जरूर। लेकिन मनभेद नहीं। मतभेद। मनभेद राजनीति में कभी नहीं होना। मेरा हर एक पार्टी के लोगों से दोस्ताना है, हर एक पार्टी से अच्छा संबंध है, मनभेद नहीं। मतभेद तो चलते हैं, हर एक पार्टी में चलते हैं, चलता है, सही है। लेकिन हमारे इसमें इतना ही है फर्क, जो पार्टी डिसीजन लेती है, अगर हमारे को अच्छा नहीं लगा तो जेठू सेठ घर को बैठ जाएंगे। पार्टी के विरोध में नहीं जाएंगी, पार्टी के विरोध में नहीं जाएंगे, मतलब जो पार्टी तय करेंगी बस आपका वो फैसला रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको ये भी देता हूँ। बाबा साहेब धावेकर जब खड़े थे, उनके सामने ये विधानसभा की सीट मित्र पक्ष को गई थी, शिवसेना को। शिवसेना। शिवसेना ने बहुत ही कमजोर कैंडिडेट दे दिया था। अब राजनीति अनुभव से मेरे को लग रहा था कि इसका डिपॉजिट भी नहीं रहता। फिर संबंध जो मनभेद नहीं होना, मैं बाबा साहेब धावेकर मुझसे मिलने आए, जेठू भाई बोले मैं खड़ा रहना चाहता, तुम्हारी साथ होना। मैं बोला आप अपक्ष खड़े रहो, मैं खुलेआम साथ दूंगा। ये बोल के उनको तो बोल दिया मैंने, मैं पार्टी हाईकमान से उसकी परवानगी लिया मैंने कि ये सीट आती नहीं, अपने को सत्ता लाना है, ये धावेकर साहब को तुम मेरे को छूट दे दो, बस दे दो। उन्होंने दिए। उन्होंने भी एक कंडीशन डाले कि चुन के आने के बाद बीजेपी को साथ देना पड़ेगा। और आज वो नहीं है, लेकिन जबान का बहुत पक्का इंसान बाबा साहब बाबा, उन्होंने चुन के आए बरोबर बीजेपी को पाठिंबा दिया। प्रकाश राव के वक्त भी ऐसे ही हुआ। प्रकाश राव के विरुद्ध शिवसेना ने इतना दुबला कैंडिडेट दे दिया कि डिपॉजिट ही नहीं है। वापस मैंने श्रेष्ठी को बोला, परवानगी दिए, परमिशन दिए, ठीक है। आपने पार्टी को पूछ के पार्टी के भले के लिए क्या कर सकता है, और सीट तो लाना है। सिर्फ पुराना है। तो ऐसा होता, मनभेद रहे ना तो नहीं होता। आपने मतलब किंग मेकर की भूमिका निभाई हमेशा। हाँ, क्योंकि देखो तुम भी माइनॉरिटी वाले हैं, मैं भी माइनॉरिटी वाला हूँ। माइनॉरिटी वालों ने जो मेजॉरिटी में है, उनसे ज्यादा लड़ने की कोशिश नहीं करना। सही है। आप जो नगर पालिका का जो आपका जो एक्सपीरियंस है, आप 6 बार के नगर सेवक, 3 बार के नगर अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको आपके कार्यकाल में और पिछले नगर पालिका के कार्यकाल में आपको क्या अंतर नजर आता है विकास को लेकर शहर? देखो, विकास मेरे दृष्टिकोण से पहले से ही मैं ये सोच का हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देता। मैं पहली बार चुन के आया तब नगर परिषद में पहली बार कदम रखा, वहाँ हेड क्लर्क बैठे थे। उन्होंने जैसे ही मेरे को देखे, उन्होंने कुर्सी लगा दी है, बैठो बोले से। उतने में पिछले बॉडी में जो बहुत बड़ा आदमी था, नाम नहीं लेता, वो आया। उसको देख के मैं भी थोड़ा अचंभित रह गया। मैं उनको बोल रहा मराठी में, अरे खुर्ची आन, खुर्ची आन। एक कर्मचारी खुर्ची लाने को तैयार नहीं। हम वो खड़े के खड़े रहे, मेरे को बहुत बुरा लगा। वो गए बाद मैंने उनको पूछा, मैं मी जेव्हा सांगू लागलो खुर्ची लाओ, खुर्ची लाओ, सेठ बोले इसको खुर्ची नहीं देंगे। मैं क्यों? मैंने 5 वर्ष फार त्रास दिला यानं,
शिवीगाळ करत होता मन। उस पर से मैंने ये समझा कि जो काम करने वाले हैं, इनसे जितना प्रेम से रहेंगे, प्रेम से काम करके लेंगे, तो कभी पीछे मुड़ के देखने का काम नहीं। नहीं तो आज ये आदमी के जो हाल हो, एक बैठने को खुर्ची नहीं, कल मेरे नहीं हो सकते। सही है। वो परमानेंट है। हाँ, हम पॉलिटिशियन टेम्पररी है। टेम्पररी 5 साल के लिए जनता चुनती ये मैंने उस वक़्त दिमाग में बैठा लिया और मेरे पूरे राजनीति में 52 साल में कोई भी नगर परिषद के कर्मचारी को पूछ लो, कोई भी जात के, मोमेडन रहो, कोई बौद्ध रहो, कोई भी, वो यही बोलेगा जेठू सेठ पाएगी। मज़ा ही ऐसे। आएँगे हम वो सवाल की तरफ। नहीं, नहीं मैंने बोलने का मतलब अगर डेवलपमेंट करना है, कुछ है, तो वो कर्मचारियों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगर वो साथ में नहीं रहे ना, तुम्हारा डब्बा गोल कर देते हैं। बिल्कुल सहयोग भी ज़रूरी है, सम्मान भी ज़रूरी दोनों है वो। और ये जो रहे तो डेवलपमेंट के लिए कुछ भी कमी नहीं है। तुम मैं मेंबर हूँ, मैं नगर सेवक हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ करे, तो वो तो परमानेंट है, उनका क्या बिगाड़ सकते तुम? वो तो एक फाइल पे गलत रिमार्क लिख दिए, गए तुम। सर, हर प्रभाग के अंदर 3-4 इच्छुक उम्मीदवार नज़र आ रही है अभी। तो आपको नहीं लगता कि ये खुद के विकास के लिए है या वाक़ई में ये जनता का, शहर का विकास करना चाहते हैं? देखो, एक तो तुम्हारी संख्या जरा कम हो गई, 3-4 बोले हो। हाँ। गिनती भी नहीं कर सकते, इतने दूल्हे बन के चल रहे। अब कभी-कभी वो हिसाब लगाते, इलेक्शन में इतने लाख लगा दिए तो उधर से ऐसा होना, वैसा होना। लेकिन वो लिमिटेड रहते और वो चुन के भी नहीं आते, उनकी वो चुन के नहीं आते। अ, आने वाले नगर परिषद चुनाव के अंदर आपके फैमिली से क्या आप कोई कैंडिडेट दे सकते हैं? मैं ना अभी तक तो यही इच्छा है, मेरी बहू जो है निशा विनीत गुलेच्छा, हुँ, इनके लिए मैं और आपको पहले रिपीट करता है कि मैंने आज तक ऊपर टिकट माँगा नहीं, अभी लेकिन संपर्क चालू है, सबकी इच्छा है कि उन्होंने बीजेपी की तरफ से रहना। रहना। अब समझो मित्र पक्ष को छोड़ दिए, कुछ हो गया, तो मैंने एक शब्द आपको ज़रूर बोला कि मैं बीजेपी के खिलाफ काम नहीं करूँगा। लेकिन अब मित्र पक्ष खड़ा कर दिए और मेरी बहू ने बोला मेरे को खड़ा रहना है, तो मैं उसको ना भी नहीं बोला। ना भी नहीं हो सकते। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये। मैं क्यों ना बोलूँ? इसके ऊपर राजनीति बहुत बड़ा उलट-फेर हो सकता है। तो कैसा भी करके नगराध्यक्ष बनाना और अभी तक जीत के लिए ही लड़ा मैं और जीता भी। जीते भी और ये सब इसके लिए होता, पैसे के कारण नहीं होता। वैसे ही। सर, आपका पिछले विधानसभा के अंदर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें आप कह रहे थे कि जो-जो हिंदुत्व के खिलाफ काम करेगा, जो-जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के खिलाफ काम अ, आप उसको बर्बाद कर देंगे। तो ये ये देखो मैंने वो पढ़ा, इतना गलत फैलाया गया। मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूँ उसमें। मैंने आज तक ज़िंदगी में हिंदू मुस्लिम किया नहीं। वीडियो में आप कहते नज़र आ रहे थे। कारंजा नगरी में पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट किसने बनाया? ये तो मुझे जानकारी नहीं है। जनता पार्टी थी। हाजी दाऊद मिर्जा को पहली बार नगराध्यक्ष बनाने वाला ये जेठू सेठ है। फिर गुल खान पहलवान, उनको नगराध्यक्ष बनाने वाला जेठू सेठ है। बाकी पार्टी जो मुस्लिमों के हमदर्द बन के घूम रही, बनाए थे तब ये मुस्लिम को। फिर भी हम जातिवादी, अच्छा उस पर भी मैं ये बोलता कि जब मैं 2000 में चुन के आए डायरेक्ट इलेक्शन में, तो मेरी जुलूस निकला, कम से कम 10,000 लोग थे। 10,000 उसमें 5-6 हमारे मित्र पक्ष शिवसेना के लीडर थे। अच्छा,
वो रोजे का महीना था। मेरे ये जूने घर पर 5 बजे मेरुनुक आ गई थी। मैं गाड़ी पर से उतर गया। बोला इसके आगे नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? मैं रोजे का टाइम हो गया, 5:30 बजे मेरे ख्याल से रोजा छूटता था उस वक्त। मैं नहीं। तो मेरे को इतनी गालियां मिली, हिंदू की औलाद नहीं, मुसलमानों का ही झेलते, ये करते वो करते, बहुत मिला। मैं नहीं गया। मैं नहीं जाता। मेरे वो समाज से रिलेशन है, मैं व्यापारी आदमी हूँ। और तुम बोले तो जुलूस, मैंने रोक दिया वहां जुलूस। नहीं तो 10,000 लोग, इतना शाही जुलूस, कोई रोकता क्या? कोई नहीं रोकता। नहीं। चौथी बात ये बोलता है, मेरे को दोनों बार अध्यक्ष के किसने बनाया? 3 बार मुस्लिमों ने। मुस्लिम समाज। जब डायरेक्ट इलेक्शन में खड़ा रहा तो 8 विभाग ऐसे थे वो मुस्लिम बहुल है, बहुत ज्यादा। में उसमें मेरे कैंडिडेट गिरते मेंबरशिप के लिए खड़े थे। अच्छा। मैं हर एक प्रभाग में लीड में था। हर एक परिवार। हाँ, मेरा सिंबल क्या था? कमल। कम। मेरी पार्टी कौन सी थी? बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी। फिर भी मैं आगे क्यों? गौलीपुरे में खड़ा रहा मैं, वहां मेरे को 400 वोट मिले। धन्नू भाई मेरे साथ खड़ा था, उसको 800। इसका मतलब 400 लोगों ने तो गौलियों ने मेरे को वोट दी। सही किया। मस्जिद पूरा रहो, अस्ताना रहो, मंगलवार रहो, हर एक जगह मैं लीड पर रहे। उन्होंने मेरे अच्छा, उस वो इलेक्शन में ये था कि काजी साहब अकेले मुस्लिम कैंडिडेट थे केवल मुस्लिम कैंडिडेट। और हम दोनों पावरफुल हिंदू कैंडिडेट थे, मैं और बटुक भाई लाठे। ये दो होके भी निकला ना मैं। हाँ, निकले इसके भरोसे में। मुस्लिम समाज के। बरोबर। बिल्कुल। उसके बाद 2004 में मेरा एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट में मैं कोमा टाइप भी था 6 महीने तक, ये महीने बेड रेस्ट। बेड रेस्ट। तो ये घर पर ही सोया रहता था। 5 से 5:30 के बीच में थोड़ा बहुत होश आता था तो मिलने को लोग आते थे। उसमें मेरा फॉर्म भी भर दिए, इसके पास गया भी नहीं, चुन के आ गए सुन के आ गए। मेंबर के लिए। उसमें वोटर कौन? कच्ची मेमन, कांगरपुरा, गौलीपुरा, ये मेरे वोटर मिलने को भी नहीं गया, चुन के आ गए। चुन के आए बाद उस वक्त 2 ग्रुप थे, मनसुख सेठ का ग्रुप और चौरे का ग्रुप। दोनों ने अपने अपने मेंबर भेज दिए बाहर गांव, पूरे के पूरे। मैं सिर्फ अकेला कारंजा में, क्योंकि बेड पर था। हंसने की बात यह है कि उसमें से 11 मेंबर मुस्लिम, मुस्लिम। मैं जो बार बार बोल रहा हूँ मुस्लिम मुस्लिम, वो औरंगाबाद में एक जगह आ गए। उन्होंने फोन लगाए दोनों को, मनसुख सेठ को भी और शशिकांत चौधरी को, कि हम तभी कारण जाएंगे अगर तुम जेतू सेठ को अध्यक्ष बना रहे होंगे तो। वो कहीं और शिफ्ट होगा, वहां से वो वहां से फोन लगा के बोले, मोबाइल नहीं थे उस पर, फोन लगा के अब ये दोनों मेरे को यहाँ आ रहे हैं। मैं बोला शशि साहू जी, मनसुख सेठ दोनों को बोला, मेरा तो मैं बेड़ पर गिरा हूं, मैं क्या बोलूं उनका क्या है क्या नहीं। तो बोले तुम ही समझा सकते हो। मैं क्या समझाऊं? 11 मुस्लिम जब एक जगह हो गए और वो बोलते जेटू सेठ हो ना, मैं बीजेपी से। हाँ, 11 मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को समझ हाँ तो क्या। मतलब भाई मैं कुछ नहीं माने, आखिर उनको मजबूरी से मेरे को अध्यक्ष बनाना। अभी ये सब बातें क्या बताती, मैं ऐसा बोल सकता क्या? और उसको मैं पढ़ के आश्चर्यचकित रह गया कि मुझे भाई मैंने तो, अरे जो वोट मेरे को मिलते प्यार से, उनको राजनीति में ऐसा कर सकते क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं कर सकते। सर, पार्टी अगर से नगर परिषद चुनाव में आपके घर से कैंडिडेट नहीं देती है, और आपके घर से जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी बेटी की जो वाइफ है वो अगर कहते हैं कि मैं इच्छुक हूँ, तो आप पार्टी का काम करेंगे या आपकी फैमिली की तरफ? नहीं, आप थोड़ा सा कि कंफ्यूज हो रहे हैं।
पार्टी नहीं, मैंने मित्र पक्ष को बोला। तरफ हो सकता मित्र पक्ष प्रेशराइज लाए कि एखादी तो हमारे को अध्यक्षता पद कर दो, अगर किसी और को तरफ चली जाती है तो मैं मेरे बहू को क्यों नहीं बोल। मतलब आप मैं बीजेपी के खिलाफ काम नहीं करूंगा, मैं बार बार बोल रहा है। बीजेपी के कमल पर कोई खड़ा है, मैं घर को बैठे रहूंगा। अब मैं घर को बैठे रहे ना, मेरे बच्चों ने भी बैठे रहे ना, मेरे भाइयों ने भी बैठे रहना, ये थोड़ी जरूरी है। हर एक अब अपने इसका मालक है। अब वो अब जीत कर ली, मेरे को अपक्ष लड़ना है, मैं नहीं थोड़ी बोल। आपको अगर से पार्टी टिकट दे देती है, हाँ, और ऐसे समझो कि आप इलेक्शन में उतर चुके हैं, तो आप सबसे मजबूत विरोधी, सबसे मजबूत कैंडिडेट आप किसको मानेंगे? मैं साफ साफ बोलने वाला इंसान हूँ पहले से। मैं आपको बोलता, मेरी फाइट मेरा भतीजा है यूसुफ पुंजानी, उसके पार्टी से रहेंगे। एमआईएम से रहेंगी? वो कोई भी एमआईएम, वंचित, राष्ट्रवादी, ये कुछ नहीं है। वो आपके 30-35 हजार वोटों के कारण वो है, और उसका मालक यूसुफ है। अभी तो फिलहाल वो एमआईएम पार्टी से बिलोंग करते कहीं भी रहे हैं तो उसके 30,000 वोट पक्के। मतलब आप आपके विरोधी आप उनको मानते हैं कि नहीं नहीं, वो जग जा ही रहे ना, जब जाए सही है? उसमें क्या है। हाँ, जब जाहिर है, हाँ, जनता उनके तरफ उतनी है है एक समाज उसके पास। हमारे हिंदुओं में तो भी टूट जाएंगे, वहां नहीं टूटते। मानी लो। पर्सनल जो वोट मिलते वो बात अलग है, जैसा मैंने आपको सब एग्जाम्पल दिए। आपके घर से अगर से नगर अध्यक्ष की टिकट मिलती है और आप चुनकर भी आ जाते, तो आप कारंजा शहर के विकास के लिए क्या सपना देखते? मैं आपको बोलूं, मैंने इतने 8 इलेक्शन लड़ा अभी तक, मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा। मैं अगले 20 साल का रिकॉर्ड, आगे का भविष्य देख के काम करते रहता है। आपको उदाहरण देता, जय स्तंभ से लेके वो जो रोड बनाया, अभी वहां सब हाथ गाड़िया वाले एरिया खड़े रहते, वो ठीक है, 2002 में बना, आज से 25 साल हो गए। कुछ है उसमें? वो रोड डिवाइडर डालना, ये करना, स्क्वायर बनाना, ये क्या? क्या पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, डेवलपमेंट होने वाला है, वो सोच के काम करो। मैं क्या करूंगा ये लोगों को मालूम है कि जेटू से जो भी करेगा जबरदस्ती करेगा। और उस वक्त तो मेरी गवर्नमेंट भी नहीं थी, इतना फंड लाता था मैं, हर एक की कलाकारी रहती लाता था। मतलब आप पहले करके बताएंगे डायरेक्ट डायरेक्ट मैं पहले से ही आदत है, करके डायरेक्ट करके होता है? मैं बोलते नहीं रहते, बोल दूंगे। वो तेरा रास्ता बना दूंगा, तेरा संडास बना दूंगा, ये कर दूंगा। सर एक आखिरी सवाल है कि हमने कान सर से भी सवाल किए थे और आपसे वही सवाल दोहराना चाहते हैं कि उस टाइम में जब कान सर के जो माता जी चुनकर आए थे और उनका नाम सुर्खियों में चल रहा था कि नगर अध्यक्ष पद की दावेदार ये है, फिर उनका कहना है कि रातों रात फेल हो जाता है, तो उनको नहीं बना कि आपके घर का नगर अध्यक्ष मिल गया था आपकी बहू, तो रातों रात सच में ऐसा क्या हो गया था? रातों रात हो ही नहीं। भाई मेरी बहू मेजोरिटी से आ गई थी, वोटिंग हुआ है, धन्नू भाई और बब्बू खान साहब ऐन भगत पे छोड़ के चले गए, अच्छा, तो भी बराबरी के वोट गिरे। हाँ 13-13 हो गए थे। तो उसमें मैंने उस वक्त भतीजे को, मुझे यूसुफ को भी बोला था, पता छड़ाव को भी बोला था कि मैं ना, जब आम पब्लिक ने मेजोरिटी दे दी फिर ऐसा मत करो, समय निकालने दो। वो भतीजा भी मस्ती में था, उधर भी मस्ती में था, नहीं मानी। फिर कुछ कांड ऐसे होते गए कि प्रकाश राव का उनका यूसुफ का पटना बंद हो गया। मैंने कोई कुछ नहीं बोला, वापस वो उसी मुद्दे पर आ रहा है। अभी मैंने जो 3 उदाहरण दिए, ये चौथा उदाहरण, मेरे बहू को किसने बनाया अध्यक्ष? मुस्लिम समाज।
बीजेपी से हो? बीजेपी से। किसने बनाया? नहीं, आपके जो मजबूत विरोधी अभी पक्ष है, यूसुफ सेठ ने तो आपके खिलाफ में वोट किए ना, आपके विरोध में थे ना उस वक्त भी, पहले 3-2.5 साल के बाद बहू बनी जा, बने बात बने बात आप वोटिंग हुआ है ना, वोटिंग हुआ तो तब उन्होंने आपके पक्ष में वोट किया। खुलेआम दिए, या, मेरे नोट निकली, खुलेआम मेरे साथ था। अभी मुस्लिम समाज ने मतलब आपको जब साथ दिया। हाँ, तो वही बोल रहा है ना यार, वही वो जो मैसेज आप बोल रहे हैं ना, वायलर वायलर हो गया था, क्या हो गया। अब इसकी इतने एग्जाम्पल है कि मुस्लिमों ने हरदम जेटू सेठ को साथ दिया, फिर जेटू सेठ जातिवादी कैसा हो गया? ये भी बात। अगर मैं जातिवादी हूँ तो फिर इतना मुस्लिमों ने साथ दिया, ये क्या कौम के विरोधी है क्या? नहीं, कौम के विरोधी तो नहीं हो सकते। ये मतलब आपकी जो जान पहचान है और आपकी जो छवि है, हो सकता है कि उन्होंने उसके लिए साथ दिया है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने वोट नहीं। मैं ये नहीं, ये कभी नहीं बोलता। अगर भारतीय जनता पार्टी से अभी भी चुनाव में अगर समझो गलत टिकट दिए गई, मैं आपको लिख के देता, और तुम सब मेरे भतीजे, तुम्हारा भी वोट नहीं गिरता भारतीय जनता। वही जेटू सेठ रहे, क्या बहू रहे, एक नाम रहता। हर एक लोग यही बोलते कि जेटू सेठ, मेरे मन से नहीं बोल रहा मैं रिक्शे वाले से पूछते रहता है, मैं खुद नहीं पूछता, मेरे जो खास है उनको भेजते रहता है, कहा रे क्या चालू है, कौन पास नगराध्यक्ष, उनसे लेते रहता है। जब मेरे को लग गया कि इस वक्त चांस है, तो मैं क्यों पीछे हटूं। वो और लोग, तूने जो पहला सवाल किया, विधानसभा में पार्टी ने आपको नहीं बोले कि तुम ही नहीं बोल देते थे, वैसे और ही मैच हो जाएंगी मेरी। ये सवालों और जवाबों का सिलसिला यहीं पर ही थमता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं, आपका भी शुक्रिया है कि मेरे को इस लायक इंटरव्यू देने के लायक सब